इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह फ़अम्मा बाद। आपका भाई एडवोकेट एहसन विर्क आपसे मुखातिब हूँ। हुकूमत पंजाब ने पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए पंजाब सेल टैक्स और सर्विसेज एक्ट 2012 के अंदर बहुत नुमायाँ कुछ तब्दीलियाँ की हैं, जो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। आपको इल्म है कि जो पंजाब सेल टैक्स और सर्विसेज एक्ट 2012 है, पहले ये एक पॉजिटिव सेंस के साथ, पॉजिटिव सर्विसेज के साथ चलता था कि वो सर्विसेज टैक्सेबल हैं जो कि सेकंड शेड्यूल पंजाब सेल टैक्स और सर्विसेज एक्ट 2012 के अंदर मौजूद हैं। उन सर्विसेज के अलावा जितनी भी दीगर सर्विसेज थीं वो सारी एग्जेम्प्ट थी, उनके ऊपर टैक्स नहीं था। ये साबित करना कि ये सर्विसेज टैक्सेबल हैं और किस रेट पे टैक्सेबल हैं, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी थी। और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में जब भी कोई दो ओपिनियन क्रिएट हों चार्जेबिलिटी के हवाले से, तो फेवरेबल टू टैक्स पेयर होती है। तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए था कि वो इतनी क्लियर कट उसकी वर्डिंग हो कि वो सर्विसेज अपने प्रॉपर स्कोप के तहत टैक्सेबल हों। पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025 के ज़रिए उन्होंने सेक्शन 3 जो है पंजाब सेल टैक्स और सर्विसेज एक्ट 2012 वो भी तरमीम कर दिया है और सेक्शन 3A नया इंसर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तमाम सर्विसेज टैक्सेबल हैं, तमाम सर्विसेज। सेकंड शेड्यूल हम अभी पढ़ेंगे, उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे तो उसकी एंट्री 1 के अंदर कहा जी ऑल सर्विसेज टैक्सेबल हैं। सब्जेक्ट वो क्या है कि जी वो उसके पार्ट 2 में सेकंड शेड्यूल के वो फिक्स रेट पे ना हो, वो जो है वो उसके पार्ट 3 में रिड्यूस रेट पे ना हो, या फिर जो नया सब सेक्शन 3 ऐड हुआ है उसके तहत वो एग्जेम्प्ट सर्विसेज, टैक्स फ्री सर्विसेज बल्कि लफ्ज़ यूज़ किया गया कि टैक्स फ्री सर्विसेज ना हो। तो तमाम सर्विसेज अब टैक्सेबल हैं। तो उन्होंने सेक्शन 3 के तहत तमाम सर्विस को टैक्सेबल करने के बाद 3A के अंदर जिन चंद सर्विसेज को उन्होंने टैक्स फ्री सर्विसेज कहना था, लिखना था, इस्तिस्ना देना था, वो ऐड करके उसका शेड्यूल 1 दे दिया है। अच्छा, अब जो वो शेड्यूल 1 दिया है उसके अंदर भी अब कुछ मेजर तब्दीलियाँ हैं। बल्कि मैं शेड्यूल 1 से पहले, मैं आपकी इजाज़त से पहले सेकंड शेड्यूल की एंट्री 1 पढ़ूँगा। ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट दो स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 2 and 3 ऑफ द पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इनके ऊपर 16% रेट है। रिड्यूस रेट आपने साबित करना है, फिक्स रेट आपने साबित करना है, अदरवाइज तमाम सर्विसेज टैक्सेबल हैं। 3A जो सेक्शन है ये स्टार्ट हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग से, टैक्स फ्री सर्विसेज नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन एंड टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड देयर इन ऑल सर्विसेज मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल शैल बी टैक्स फ्री सर्विसेज अंडर दिस एक्ट। तो शेड्यूल 1 जो का वहाँ पे जिक्र नहीं है शेड्यूल 2 के अंदर, लेकिन चूंकि ये सेक्शन 3A नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू हो रहा है तो ये ओवरराइडिंग सेक्शन है सेक्शन 3 के ऊपर, इसलिए हम ये कि इन सर्विसेज के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगना। तो अब उन्होंने जो पार्ट 1 है सेकंड शेड्यूल का वो है जिनके ऊपर ऑल सर्विसेज के ऊपर 16 भी है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह है उनके ऊपर 19.5% भी है। कुछ सर्विसेज हैं जैसे कैरेज ऑफ गुड्स वगैरह है उनके ऊपर 15% भी है। पार्ट 2 के अंदर जो सर्विसेज हैं उसके अंदर स्पेशली जैसे फ्रेट फॉरवर्ड वाले हैं और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके ऊपर उन 100 रुपया पर स्क्वायर फुट के हवाले से या 1000 रुपया और BL के हवाले से वो इनको फिक्स रेट पे कर दिया है कि उनके इनवाइस प्राइस जो मर्जी हो लेकिन वो फिक्स रेट पे देंगे। पार्ट 3 के अंदर जो है वो रिड्यूस रेट है। इसके अंदर मल्टीपल सर्विसेज के लिए 0 से लेके और 16 से नीचे नीचे के रेट वो मौजूद हैं कि जो आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर देख सकते हैं। इसके अंदर जो एक बहुत अहम चेंज आई है वो ज़रूर नोट की जानी चाहिए। आपको पता है कि एक ये ऑलरेडी इशू डिस्प्यूट था कि जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग है ये क्या वफाक का मौजू है या सूबे का मौजू है। लास्ट इसके ऊपर एक आपको पता है कि एक FBR का, फेडरल का और प्रिंसेस का इतफाक़ हुआ था, जो रिपोर्ट भी हुआ सोशल मीडिया पे बाकी भी सारा, कि जी रेस्टोरेंट होटल सारे वो प्रोविंस उसको टैक्स करेंगे लेकिन जो टॉल मैन्युफैक्चरिंग है उसको जो है वो वफाक जो है वो टैक्स करेगा। इसके हवाले से पार्ट 1 के अंदर टैक्स फ्री सर्विसेज में एक सीरियल ऐड की गई है 23
कि सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑन टॉल और जॉब बेसिस। अब एक तरफ इसको टैक्स फ्री सर्विस कह दिया गया है, लेकिन बेने ही शेड्यूल 2 के अंदर सीरियल 31 ऐड की गई है, और सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ टेक्सटाइल, लेदर बट नॉट लिमिटेड टू डाइंग सर्विसेज, एजिंग्स एंड कटिंग क्लॉथ और वाटर प्रूफिंग, एम्ब्रॉयडरी, और इस तरह जो टेक्सटाइल से मतलब काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, इनको 5% पे चार्जेबल भी कर दिया गया। कि टॉल मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ एग्जेम्पशन देने का मकसद ये है कि सूबा ये कहता है कि भाई ये सर्विस मेरी है, ये सर्विस है और मैं क्लेम करता हूँ कि ये सर्विस है, लेकिन मैंने इसको टैक्स फ्री सर्विस कहा हुआ है, ये वफाक का मौजू नहीं है। और उसी के एक पोर्शन को उसने वहाँ से निकाल के तो यहाँ पे 31 के अंदर टैक्सेबल भी कर दिया गया है। अब फिर सवाल यहाँ पे आएगा कि आपने जो 3A सेक्शन है टैक्स फ्री सर्विसेज का, इसको नॉट विद स्टैंडिंग से शो कहा है, और आपने कहा एनीथिंग थिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो अब सेक्शन 3A ओवर राइडिंग सेक्शन है सेक्शन 3 पे, शेड्यूल 2 जो है वो सेक्शन 3 का है, शेड्यूल 1 जो है वो सेक्शन 3A का है जो ओवर राइडिंग है। अब ओवर राइडिंग के अंदर अगर आपने टॉल मैन्युफैक्चरिंग को एग्जेम्प्ट कर दिया है और उसके आगे आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अगर आपको देखें तो कंडीशन नन लिखी हुई है, कोई कंडीशन नहीं। या तो जिस तरह टैक्स फ्री सर्विसेज और थी तो वहाँ पे आपको कंडीशन लगा देते और लिख देते कि सब्जेक्ट टू सीरियल 31 पार्ट 3 शेड्यूल 2, तो फिर तो बात और थी। तो यहाँ पे आपने उसको जर्नल एक्सक्लूजन दे दिया और ये ओवर राइडिंग सेक्शन के तहत है, लेकिन वहाँ पे आप चार्जेबल भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिस्प्यूट फिनांस एक्ट 2025 के जरिए क्रिएट कर दिया गया है कि क्या टॉल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज है या गुड्स हैं, और अगर सर्विसेज हैं तो क्या ये टोटल एग्जेम्प्ट हैं या पार्शियल एग्जेम्प्ट है और पार्शियल टैक्सेबल हैं। मेरी हम्बल प्रोफेशनल ओपिनियन के अंदर पहली तो बात है कि ये सर्विसेज नहीं है, वफाक का हक है, वफाक ले रहा है, लोग वफाक को दे रहे हैं। इस पहले भी कोर्ट्स में केसेस हुए थे, खैर कोर्ट ने ये कहा जी आप आपस में तय कर ले, उन्होंने तय ये किया कि ये वफाक लेगा। और अब अगर इसको मौजूदा सिचुएशन में भी समझा जाए तो जब तक सीरियल 23 पार्ट 1 शेड्यूल 1 सेक्शन 3A के तहत टैक्स फ्री सर्विसेज है, जब तक इसके अंदर कोई कंडीशन नोट नहीं की करवाई जाती तो तब तक शेड्यूल 2 के तहत इसका जिक्र करना, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, नहीं कर सकता, क्योंकि शेड्यूल 1 जो है वो ओवर राइडिंग है शेड्यूल 2 के ऊपर। शेड्यूल 2 उस टाइम ऑपरेटिव है जब शेड्यूल 1 के अंदर वो सर्विस ना लिखी गई हो। नहीं, जो इसके अंदर एक और बड़ी अमेंडमेंट के जरिए एक तरमीम आई है वो है रेंट ऑफ प्रॉपर्टी के मुतालिक। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी को पहले सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने असर भी इन्हें इनक्रोच करने की कोशिश की थी, उसके ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद हैं कि रेंट जो है वो सर्विस नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा पंजाब ने भी उसके ऊपर अपने पास जो है वो 19 सीरियल ऐड की है शेड्यूल 1 के अंदर, एग्जामेशन अपनी तरफ से दी है कि रेंटिंग ऑफ पर्सनल डेवलिंग फॉर रेजिडेंशियल यूज़, यानी कि जो अमारात हैं घरेलू इस्तेमाल के लिए उनके ऊपर, उनके रेंट के ऊपर ये टैक्स जो है ये PRA नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जो कमर्शियल यूज़ के हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के हैं, उनके ऊपर वो लगेगा। अब फिर वहाँ पे एक झगड़ा खड़ा होगा कि क्या रेंट सर्विस है कि नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसको तय कर चुकी है कि ये सर्विस नहीं है, लेकिन अब पंजाब की अमेंडमेंट के हवाले से कल को इसके ऊपर क्या अमेंडमेंट आती है तो इसको अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह अब कोर्ट्स में देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन आप मेन चीज़ जो जहन में रखिएगा, और मैं अपने वकला भाइयों को भी कहना चाहूँगा, जितने वकला दोस्त हैं, अब आपकी भी तमाम सर्विसेज टैक्सेबल हैं, और अपने तमाम टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी कहना चाहूँगा कि अब आप टैक्स ईयर 2026 से जब भी किसी की कोई इनकम टैक्स रिटर्न बनाएं, पहले हम बिला सोचे समझे वहाँ पे रेवेन्यू रिसीट्स ऐड कर देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की सर्विसेज की रिटर्न बना देते हैं, कमीशन एजेंट शो कर देते हैं, दीगर सर्विसेज शो कर देते हैं। और अब आपने जब वो शो करनी है तो कल को उस डाटा के बेस पे PRA आपको नोटिस देगा कि भाईजान आपने वहाँ पे 70 लाख की सर्विसेज डाली हुई हैं, तो मुझे बताएं कि आपकी ये सर्विसेज किस नेचर की हैं। तो अगर आप उनको एग्जेम्प्ट सर्विसेज या टैक्स फ्री सर्विसेज साबित ना कर पाए तो अपेरेंटली PRA आपसे उसके ऊपर अपना 16% टैक्स विदहेल्ड या कलेक्ट आपसे कर लेगा। और जो लीगल सर्विसेज हैं, ये पिछले दिनों भी हाई कोर्ट का एक फैसला आया था, पुराने लॉ के मुताबिक सीरियल 52
जो है वो लीगल सर्विसेज पे अप्लाई नहीं होती। तो लेकिन इस को इतना मेजर चेंज इसमें आ गई है कि शायद वो जो जजमेंट है वो इस टाइम एप्लीकेबल नहीं रही और अब इसको नए सिरे से देखना पड़ेगा। आज के दिन तमाम वकला की सर्विसेज टैक्सेबल हैं। जो ITP हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं, उनके ऊपर एक नई सीरियल जो है पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 3 सेकंड शेड्यूल के अंदर वो ऐड की गई है। मैं आपको एग्जैक्ट सीरियल भी अभी बता देता हूँ जी। और वो है जी सीरियल 22। तो उनकी सर्विसेज के ऊपर 5% रेट होगा और बाकी जो वकला हैं जो जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिविल क्रिमिनल के कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज के ऊपर 16% टैक्स आयद होगा। तो इसको बहुत केयरफुल देखिएगा। दीगर सर्विसेज की डिटेल काफ़ी लंबी है, लेकिन मैंने कोशिश की कि 2-3 जो डिस्प्यूटेड थी या वो 2-3 जो जनरल नेचर की जो हमारे से डायरेक्ट रिलेटेड थी, उन सब को मैं आपके सामने गोश गुजार करूँ। इसी में एक और अहम सर्विस जितनी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं वो भी टैक्सेबल कर दी गई हैं, उसमें कोई इस्तिस्ना नहीं है। यानी कि जो गवर्नमेंट के अपने ट्रांसपोर्ट अदारे होंगे, अगर होंगे, जो इस टाइम मेरे इल्म की हद तक कोई नहीं है, तो फिर उनकी सर्विस नहीं होगी। बाकी जितनी नॉन गवर्नमेंट हैं, जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, फिर कोई इस्तिस्ना नहीं है। चाहे आप एक बस है, एक वैन है, एक गाड़ी है, लेकिन जब आप उसके ऊपर जो है वो देंगे, आप यानी कि ट्रांसपोर्टेशन या आप उसके ऊपर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो सारी भी टैक्सेबल है। तो इन तरमीम को इस एस्पेक्ट से देखना, पढ़ना इंतहाई अशद ज़रूरी है। फाइनेंस एक्ट 2025 जो पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025 है, इसके तहत PRA के अंदर जितनी अमेंडमेंट्स आई है इसको ज़रा केयरफुल देखिएगा। फ्यूचर के अंदर आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस पर कोई सवाल हो तो मेरा नंबर 030042814343 पे आप वॉइस नोट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूँगा हेल्प आउट करने की इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।